जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक के बाद एक घटनाक्रम बदलता जा रहा है। ईरान में अब कहा जा रहा है कोई भी लीडर ऐसा नहीं जो स्पष्टीकरण दे, जो बताए कि आगे क्या करना है, जो डिसीजन ले सके, क्योंकि मुश्तबा खामेनेई तो सीक्रेट लोकेशन पर हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि ईरान में परिस्थिति भयंकर है क्योंकि लीडरशिप वैक्यूम है। मैं शुरू से आपके शो पे, आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये लीडरशिप वैक्यूम अमेरिका ने इंजीनियर करवाया है, क्रिएट करवाया, ताकि कोई समझदारी वाला फैसला ना ले। कहते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वैसी वाली परिस्थिति। देखिए, मुश्तबा खमेनी से कल पहली बार मसूद पेजेस्किन की बात हुई 2.5 घंटे, जी। पहली बार पिछले 60-70 दिनों, अब तक मिलने नहीं दिया। वाहिद ही कह रहा था तुम नहीं मिल सकते, अब वो गए। तो कल से उम्मीद लग रही थी शायद कुछ बात हो जाए, क्योंकि पेजेस्किन कह चुके जी ईरान खत्म हो रहा है। देखिए, जिस दिन करेंसी फेल हो गई उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर करेंसी एक बार फेल हो गई, खत्म कंट्री। तो करेंसी बिल्कुल बिल्कुल फेलियर के कगार पे, और ये कह चुके भाई करेंसी खत्म हो रही है, आप करेंसी को रोको, करेंसी में कुछ ऐसे समीकरण ढूंढो। कल एक उम्मीद थी, पर आज जो हुआ उसके बाद जो आकलन है, क्योंकि ईरान में कॉन्फ्लिक्टिंग टोन आ रहा है, कोई कह रहा सुलह करे, कोई कह रहा नहीं कह रहा, कोई कह रहा हम अमेरिका से नहीं डरते, कोई कह रहा अमेरिका को जो करना है। और आईआरजीसी वाले ये बिल्कुल कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। देखिए, 4 फंडामेंटल चीजें मोनिका जी। क्या ईरान आपका एनरिचमेंट यूरेनियम देगा? नहीं देगा, मुझसे लिखवा लीजिए। क्या एनरिचमेंट रोकेगा? नहीं देगा। हिजबुल्लाह हमास को सपोर्ट करना बंद करेगा? नहीं करेगा। क्या हम ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स वाला कार्यक्रम रोकेगा? नहीं रोकेगा। क्या 4 में से 3 शर्तें मानेगा? नहीं मानेगा। 2 मान ले, 2 भी नहीं मानेगा। तो जब जो 4 फंडामेंटल शर्तें, देखिए कहावत है, 4 बंबुओं पे तंबू टिकता है। अगर एक भी बंबू तंबू का भार लेने के लिए तैयार है, तंबू कहां से टिक जाएगा जी? तो बिल्कुल। तंबू टिक ही नहीं सकता ना। ये वही वाली परिस्थिति, ये 4 फंडामेंटल चीजें जिसमें वो मानेंगे नहीं। हाँ, अगर मैसूद पेजेस्किन के पास पावर हो, अगर मैसूद पेजेस्किन को लीडर दिया, हो सकता है 2 पे वो मान ले, एक हाथ अमेरिका मान ले, एक आध बीच की बोले ठीक है यार आगे बात करेंगे, इसको पेंडिंग रखते हैं, मतलब बातों का आगे चलाते हैं। जी। पर अभी यहां परिस्थिति पूरे टकराव की, ईरान की जो एक, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, ये कंट्री सुसाइडल टेंडेंसी है इसमें, बिल्कुल सुसाइडल टेंडेंसी, बिल्कुल आखिरी सिपाही तक लड़ जाएगी। देखिए, मिलिटरीली कोई मुझे आज दुनिया में बता दे ईरान अमेरिका और इसराइल से जीत सकता, असंभव है। मिलिटरीली आप नहीं जीत सकते। आपके पास नेवी के लिए बचा के वो छोटे छोटे बोट जिसमें 4-5 लोग आते हैं, सामने एक मशीन गन लगा होता है, एक हैंड हेल्ड मिसाइल वाले होते हैं, ये ऐसे बोट पायरेट्स के पास होते हैं। फिर वो बोट जी। डूब जाते हैं, फिर 4-5 और आते हैं, आप उनको डुबाते हैं, फिर 5 आते हैं। मतलब आप अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को, क्या एक बोट में 5 लोग एक मशीन गन लेके आएंगे? क्या अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डूब जाएगा या अमेरिका को हरा दोगे? नहीं हरा पाओगे। तो फिर आप ये लड़ाई किस लिए लड़ रहे हो? और ऐसे में नेताओं की जरूरत होती है जो बोले यार लॉन्ग रन के लिए अच्छा क्या, शॉर्ट रन के लिए अच्छा क्या, क्या करना चाहिए। नेता है नहीं, वैक्यूम पूरा पूरा है, कोई वहां डिसीजन ले नहीं सकता। मुश्तबा की पावर आईआरजीसी से, आईआरजीसी में 31 बटालियनें बढ़ चुकी है। आईआरजीसी के हर बटालियन के नीचे नीचे अपना कमांडर अपने हिसाब किताब से चला रहा है। आज वहीदी के पास आईआरजीसी का कंट्रोल कितना मुझे नहीं पता, जबकि तब जब वो तनख्वाह नहीं दे पा रहा, जबकि बेसिस मलेशिया को तनख्वाह नहीं जा पा रही, हथियार है नहीं, उनके रोज मारे जा रहे हैं। तो उसके बाद वाहिदी के पास कितना कंट्रोल, और वाहिदी का कितना कंट्रोल मुश्तबा के पास है, जिसकी एक टांग नहीं है, मुंह जला हुआ है, कई सारे फ्रैक्चर है, होंठ है नहीं, मतलब एक क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में है। हाँ, वो बात तो पेजेस्किन के साथ कर लेगा, क्या वो रुतबा मुश्तबा खामेनी का है जो अली खामेनी का था? नहीं, वो रुतबा नहीं है। तो ऐसे में राइट। आप अपेक्षा करें कि मुश्तबा कुछ डिसीजन ले पाए, वो डिसीजन वाहिदी माने तो उसके नीचे वाले कमांडर माने, और अमेरिका के साथ एक रणनीति हो। अमेरिका में क्या, ट्रंप ने हाँ बोल दिया हाँ, ट्रंप ने ना बोल दिया ना, ट्रंप का हाँ और ना इसराइल भी मानता है। यहां वाहिदी के बाद उसके कमांडर नहीं मानते, तो ये एक, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक एक बिल्कुल अराजकता वाली परिस्थिति, एक बिल्कुल तनाव वाली परिस्थिति, यहां कुछ भी हो सकता है। और ऐसी ही परिस्थितियों में भयंकर युद्ध और एक विस्फोटक परिस्थितियां पैदा होती है। जैसे कल अमेरिका ने सीधा कहा कि आपको हमारे डिस्ट्रॉयरों पे मिसाइलें नहीं चलानी चाहिए थी, आपने यूएई पे मिसाइल चलाई, हमने उसका जवाब दिया, आप नहीं चलाते। पर ईरानियों ने चलाई, अब डुबा पाए डिस्ट्रॉयर को? नहीं डुबा पाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उन्होंने ट्रांजिट किया? बिल्कुल ट्रांजिट किया। तो अल्टीमेटली जितना ईरान और ह्यूमिलिएट होगा उतना ही और डेस्परेट होगा। और ट्रंप क्या कर रहा, आप अगर आप ट्रंप की रणनीति की 2 महीने से, मोनिका जी, वो रोज इनको ह्यूमिलिएट करता, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा जी। और हमेशा ये कहता कि ईरान मुझसे डील करना चाहता, ईरान डेस्परेट है मुझसे डील करने के लिए। फिर पाकिस्तान आता, हाँ साहब ये नया प्रपोजल लो।
तो कहीं ना कहीं आपको एक ईरान कहते हैं ना, एक टूटा हुआ घर लग रहा, ब्रोकन हाउस जिसे कहते हैं, जहां कोई समन्वय नहीं है, जहां कोई एकाग्रता नहीं है, जहां कोई एकता नहीं है। हर कोई अपने फायदे के लिए अपने दिमाग से डिसीजन लेता है। और वहां एक यूनिफाइड हाउस है जहां एक मुखिया डिसीजन लेता है, या हर कोई बालक, बालिका, वृद्ध या जो भी घर का मेंबर है वो अपने अपने डिसीजन लेता है। तो ऐसे में हम समन्वय की बात करें, ऐसे में समझौते की बात करें, मोनिका जी, मुझे संभव नहीं लगता।